गोपाल जी, आपके पंचायत में प्रमुख और आपकी पंचायत समिति के द्वारा आरोप लगाया गया है कि आपके पंचायत में भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है, अनियमितता का शिकार कोई काम में नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ मामला है क्या? आप कोई काम को सुचारू रूप से ढंग से करते नहीं हैं? पहले तो आपके चैनल को माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको मैं अपने तरफ से धन्यवाद देते हैं। और रही बात प्रमुख साहब के द्वारा गिरधरपुर पंचायत में स्पेशल टारगेट लेने की, तो हमको तो ऐसा कुछ समझ में नहीं रहा कि व्यक्तिगत उनका क्या है गिरधरपुर से, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। उन्होंने जब मैंने सवाल पूछा कि गिरधरपुर पंचायत के मुखिया और आपके बीच में टारगेट बना रहे हैं, उन्होंने कहा मैं कोई टारगेट नहीं बनाना हो, जहाँ काम नहीं होगा मैं सवाल उठाऊंगा। यही तो हमको भी लग रहा है कि जहाँ काम नहीं हो रहा है वहाँ कहाँ सवाल उठा रहे हैं, उस सवाल वहीं उठा रहे हैं जहाँ काम हो रहा है। मेरा मानना तो यही है। वही बता रहे हैं ना कि काम हो रहा है लेकिन ढंग से नहीं हो रहा, लूट मचा हुआ है पंचायत में। इसके लिए तो सरकार द्वारा जेई का बहाली है, प्रखंड लेवल पर और बहुत पदाधिकारी हैं, जिला लेवल पर पदाधिकारी, लेकिन कोई शिकायत करने से कोई भ्रष्ट और कोई सही नहीं हो जाता है। उन्होंने डीडीसी से मुलाकात किया था और उन्होंने कहा है कि आश्वासन दिया है कि अगर उस तरह की होगी तो कार्रवाई की जाएगी। ऐसा हो, ये तो निरंतर है, जांच चलते रहता है, काम होता है तो हर लोग दिखाते जाते हैं। आपको टारगेट प्रमुख से आपको लग रहा है प्रमुख है, लेकिन आपकी पंचायत समिति भी बोले हम दबाव में महसूस कर रहे थे उस तो पैसा पर उसको खरीदे हुए है ना। एक दिन भी 2 साल 2.5 साल बीत जाने के बाद एक दिन भी समिति रहे चाहे कोई रहे, एक योजना कहीं धरातल पर नहीं किया है अभी तक, एक भी स्कीम में। उसका सपोर्ट करते हैं भ्रष्ट करने के लिए, उन्होंने कहते हैं भ्रष्टाचार को बंद करने के लिए नहीं कहते हैं। उनका प्रमुख बनना 1 महीना हुआ होगा चाहे नहीं, उनको सिर्फ जैसे बालू में वो लूटे हैं ना, वैसे चाह रहे हैं कि प्रखंड को भी हम लूट लें और प्रखंड पर दबाव बना के कमीशन लेना चाहते हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है। टारगेट है कि सबसे ज्यादा आगे यही है, इसको दबा देंगे सब मुखिया डाउन हो जाएगा। लेकिन उनको बता देते हैं आपके माध्यम से, उनको अभी सही सलामत जनप्रतिनिधि से अभी अच्छा पंगा नहीं हुआ है। अब बड़ा बात कर रहे हैं उनके लिए हम, बड़ा बात कर रहे हैं उनके लिए हम। पंगा का बात समझ लीजिए आप। काम पर हम भरोसा करते हैं, आमने सामने फाइट कर रहे हैं तो हम पीछे थोड़े भाग जाएंगे उससे। यदि वो आमने सामने है तो उनके सामने हम भी हैं, हम थोड़े भाग जाएंगे। वो प्रमुख है तो हम अपने मुखिया हैं। आमने सामने फाइट का कारण क्या है? कुछ तो कारण तो होगा नहीं, तो वही बताएंगे। चुनाव उनके समझ में है कि हमको मदद नहीं किया प्रमुख बनने में, तो मदद क्या करते? वो तो एक मुर्दा पर राजनीति की है, वो जिंदा पे थोड़े राजनीति की। जब तक जिंदा थे तब तो इनका कुछ नहीं चला, तो मुर्दा पे राजनीति की, मुर्दा पर राजनीति की तो उनको क्या मदद करते? हम मुर्दा पे राजनीति नहीं करते, हम जिंदा पे राजनीति करते हैं। अभी काम पे कार्यशैली पर नहीं, कार्यशैली पर वो लिखबे किए हैं, देखिएगा जांच सामने स्पष्ट हेबे करेगा। आपको जांच पर विश्वास है? पूरा विश्वास है, मेरे अपना काम पे विश्वास है, जांच पे विश्वास नहीं है। मेरे अपना काम पे विश्वास है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है और कहीं कुछ नहीं होगा। पंचायत में मुखिया वर्सेस प्रमुख लड़ाई बताया जा रहा है, ऐसा है कुछ मामला? नहीं, देखिए ऐसा कोई बात नहीं है। एक प्रमुख होने के नाते जो है, हमको गिरधरपुर पंचायत से सदाई बिघा गांव से बबलू सिंह से यहाँ से आवेदन आया। उस आवेदन के आलोक में हमने बीडीओ साहब को जांच टीम गठित कर जांच करने का आदेश दिया। तो बीडीओ साहब ने जांच टीम गठित किया है, बट अभी तक जांच पूरा नहीं हो पाई है, क्योंकि अनियमितता जो है मनरेगा से लेके सिस्टम और 15वीं तक गिरधरपुर पंचायत में व्याप्त है। अभी रजिस्टर मांगा गया सिस्टम का, वो रजिस्टर नहीं दिए हैं और वही योजना अभी जल्दी वो पूरा कर रहे हैं। तो गिरधरपुर पंचायत में अभी नाली का काम ग्रामीणों द्वारा रोक दिया गया है, पुराना ईंटा लगा रहे थे, रोक दिया गया है, बबलू सिंह का है। और दूसरा कल एक और मैटर आया, सनोज सिंह के निजी जमीन पर एक योजना है मनरेगा का, गोपाल जी मुर्गी फार्म से आरईओ रोड तक कच्ची बांध पर मिट्टी भराई का कार्य। तो वो जो जमीन है उन्हीं के हिस्सेदार सनोज सिंह का है, और जो है उनका मुरुसी जमीन है, उनसे बिना सहमति लिए हुए ये इन्होंने मिट्टी भर दिया। 1 साल पूर्व भरा है,
जिसका बीरूपुर थाना में 15/23 कांड संख्या भी कुछ है, FIR भी दोनों तरफ से दर्ज हुआ है, मामला SDO कोर्ट में विचाराधीन है। उसके बावजूद मनरेगा के कर्मी के मिली भगत से इन्होंने ये काम किया है। तो इसी सब मुद्दे को लेकर जांच का विषय है। मेरा किसी से व्यक्तिगत तौर पे कोई दुश्मनी नहीं है, और भ्रष्टाचार से रिलेटेड अगर कोई भी प्रखंड में मुद्दा उठाता है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। समाज में हर चर्चा होता है। पंचायती राज अधिनियम 2006 के रूल के हिसाब से कंडिका 47(1)(2) का यहाँ पे स्पष्ट उल्लंघन किया जा रहा है। क्योंकि ये रूल कहता है कि जो भी वित्तीय वर्ष का 15वीं हो, षष्टम हो या मनरेगा का योजना हो, इसका वार्षिक योजना पंजी पंचायत समिति पटल पे रखा जाना है। पंचायत समिति के पटल के बाद, अनुशंसा के बाद, अनुमोदन के बाद ये जिला पार्षद को जाएगा। वहाँ से अनुशंसा होके ही ग्राम पंचायत हो या पंचायत समिति हो कोई कार्य कर सकता है, लेकिन ये आज तक ऐसा नहीं हो रहा है। तो इस विषय को जब रखा गया तो माननीय मुखिया जी का कहना था कि नियमावली हम नहीं मानते हैं, हमको DDC साहब बोले हैं कि जैसे चल रहा है उसे चलेगा, इसीलिए वो लोग शायद DDC से मिलने जाए, लेकिन ये नियम का उल्लंघन माननीय पदाधिकारी द्वारा भी किया जा रहा है, पंचायत सेवक द्वारा किया जा रहा है। अधिकारी का भी देखा जा रहा है। हाँ, देखा जा रहा है। और दूसरा भी एक और है, इसी तरह का है, एक मनरेगा आयुक्त से मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का पत्र है 22/2/2024 का। इसमें भी कंडिका 4 में दर्शाया गया है कि कोई भी ग्राम पंचायत द्वारा वार्ड सभा से अनुमोदित श्रम बजट तथा वार्षिक बजट जो है पंचायत समिति पटल पे रख के ही कार्य करना है जिला परिषद के अनुमोदन के बाद। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, मनमाने तरीके से काम हो रहा है, जिसका नतीजा गिरधरपुर पंचायत अभी बना हुआ है।